मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आदिवासी लड़कियों और युवतियों के वर्जिनिटी टेस्ट और प्रेगनेंसी टेस्ट को लेकर विवाद जारी है। कहा जा रहा है कि जिनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है या जो वर्जिनिटी टेस्ट में फेल हुई हैं, उनका शादी की लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। प्रशासन की तरफ से दूसरी बीमारियों के नाम पर बचाव किया जा रहा है, जबकि विपक्ष इसे अपमान करार दे रहा है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अगर सरकार ने इस योजना में ऐसे टेस्ट करने को लेकर कोई नियम बनाया था तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया। ये बात लोगों को तब क्यों पता चली जब वो शादी के लिए तैयार होकर पहुंच गए थे। इस मुद्दे में किसी पक्ष को गलत या सही ठहराने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वर्जिनिटी टेस्ट होता क्या है। उसके बाद आमजन को ये जानना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के तर्कों के मुताबिक वर्जिनिटी टेस्ट वैध है या अवैध, और अगर इसे लीगल कर दिया जाए तो देश पर इसका सामाजिक और नैतिक प्रभाव किस तरह का पड़ सकता है। दरअसल वर्जिनिटी टेस्ट महिलाओं के कुंवारे होने का परीक्षण है। इस टेस्ट से ये जानने की कोशिश की जाती है कि क्या महिला ने पहले किसी से सेक्सुअल रिलेशन बनाया है या नहीं। इसमें हाइमन का टूटना चेक किया जाता है। यानी आसान भाषा में कहें तो महिलाओं के वजाइना की झिल्ली जैसी एक ऐसी परत जो बेसिकली वजाइना को कवर किए रहती है, उसके टूटने और स्ट्रेच होने का जांच किया जाना ही वर्जिनिटी टेस्ट कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हाइमन नहीं टूटा है तो लड़की ने किसी से सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाया है, वो वर्जिन है। इस टेस्ट की वैज्ञानिकता की बात करें तो ज्यादातर विशेषज्ञ इसे अवैज्ञानिक मानते हैं, यानी वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। दरअसल किसी महिला का हाइमन डैमेज होना एक नेचुरल प्रोसेस है जो कई कारणों से हो सकता है। एक्सरसाइज, घुड़सवारी, जिम्नास्टिक जैसी गतिविधियां भी हाइमन डैमेज कर सकती हैं। आज के समय में जो लड़कियां पीरियड्स के दौरान टैम्पोन्स का इस्तेमाल करती हैं, उनका भी हाइमन डैमेज हो सकता है, जिसका सीधा मतलब ये है कि लड़कियों में हाइमन का जन्म के जैसा बने न रहना किसी भी तरह का सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए जाने का संकेत नहीं है। यकीनन इस तरह के अतार्किक टेस्ट का समाज पर बुरा असर पड़ने लगा। बता दें कि इस टेस्ट को करने के 2-3 तरीके हैं, जैसे 2 फिंगर टेस्ट, केमिकल एनालिसिस और विजुअल इंस्पेक्शन। थोड़ा संवेदनशील होकर सोचें तो ऐसे टेस्ट का उस लड़की पर साइकोलॉजिकली काफी बुरा असर पड़ता है। उसे इमोशनल अनकंफर्टेबल, चिंता, डिप्रेशन और शर्म जैसी कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इसके अलावा दर्द, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन जैसी कई और शारीरिक समस्याएं भी सामने आती हैं। इतना ही नहीं, इस तरह के अवैज्ञानिक टेस्ट के रिजल्ट व्यक्ति को उसके समाज में और उसके दाम्पत्य जीवन में भी बुरा असर डालते हैं, जिसके चलते उस लड़की या युवती को सामाजिक कलंक, भेदभाव और यहाँ तक कि हिंसा का भी सामना करना पड़ सकता है। टेस्ट में फेल होने पर कई बार जबरन विवाह या ऑनर किलिंग जैसे परिणाम भी देखने को मिले हैं। अब इतने अवैज्ञानिक तर्कों के साथ इस टेस्ट का कराया जाना किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं कहा जा सकता, जिसके चलते मानवाधिकार संगठनों और मेडिकल प्रोफेशनल्स ने इस टेस्ट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये न केवल किसी लड़की की प्राइवेसी बल्कि उसकी गरिमा और उसके सम्मान का भी उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा ये लैंगिक असमानता को भी प्रमोट करता है, क्योंकि लड़कों का वर्जिनिटी टेस्ट नहीं किया जाता है। नतीजतन कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने की पहल करना शुरू कर दिया है। भारत में भी सुप्रीम कोर्ट ने वर्जिनिटी टेस्ट को अनुच्छेद 21 के तहत किसी महिला के निजता के अधिकार का उल्लंघन माना है। लीलू राजेश बनाम हरियाणा राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 फिंगर टेस्ट यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की गरिमा, पवित्रता और गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है। गुजरात राज्य बनाम रमेश चंद्र राम भाई पंचाल में भी कहा गया कि 2 फिंगर टेस्ट या वर्जिनिटी टेस्ट असंवैधानिक है। अभी बीते फरवरी में ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी ये कहा था कि वर्जिनिटी टेस्ट पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस एपिसोड में इतना ही। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।